एक बार साधक कमलाकांत जी अपने शिष्य के घर से वापस अपने गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उड़ गांव पड़ता था, जो एक डाकुओं का अड्डा था। वह डाकू सिर्फ लूटते ही नहीं बल्कि बड़ी ही क्रूरता से इंसान को मार डालते थे। उस रोज कमलाकांत जी को देरी हो गई। रात के समय जब वह उड़ गांव से होते हुए निकल रहे थे तो अचानक शोर करते हुए कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। ज्यादा इधर उधर की बातें ना कर उन्होंने सब सामान को नीचे रख देने को कहा। कमलाकांत जी ने कहा, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मेरे पास ये कुछ दीक्षा और फलों के अलावा कुछ नहीं है, तब भी ये सब आपको दिए देता हूँ। डाकुओं ने आगे पूछा, तुम रहते कहाँ हो? वह बोले, कलना गांव में। डाकुओं ने बोला, वह गांव तो सिर्फ 2 कोस दूर है, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। हो सकता है तुमने हम में से किसी को पहचान लिया हो और अपने गांव जाकर हो हल्ला मचा दो। माफ कीजिए ब्राह्मण साहब, हमें आपको मारना ही होगा। कमलाकांत जी ने कहा, आप बेशक मुझे मार दीजिए, पर कृपया मुझे कुछ देर के लिए माँ काली को याद कर लेने दीजिए, इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। डाकुओं ने कमलाकांत जी को माँ काली की पूजा करने दी। कमलाकांत जी बैठ गए। डाकुओं ने भी लाठी कुल्हाड़ियाँ पकड़ उन्हें घेर कर बैठ गए। कमलाकांत जी ने माँ काली की आराधना शुरू कर दी। आंसुओं के साथ वह रोते रोते माँ काली को पुकारते रहे और उनके आखिरी दर्शनों की अभिलाषा की। माँ श्यामा का नाम उन्हें पूर्ण भाव विभोर कर चुका था। उधर डाकू हैरान होकर उनकी ओर एकटक देख रहे थे। कमलाकांत की माँ के दर्शनों की पीड़ा उन डाकुओं के दिलों में भी गूंज रही थी। उस समय कमलाकांत जी के चेहरे से एक दिव्य ज्योति छिटक रही थी। जैसे ही उनका गीत पूर्ण हुआ, डाकुओं ने उनके पांव पकड़ लिए और वह बोले, हम घोर पापी हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हमने तुम्हारे मुखमंडल पे माँ की असीम करुणा को प्रकाशित होते हुए देखा है। अब हमारा जीवन हमें व्यर्थ जान पड़ता है, कृपया हमें अपने चरणों में आश्रय दो। उसके बाद सभी डाकुओं ने माँ काली का जय घोष किया और सम्मान पूर्वक कमलाकांत जी को जाने दिया। उस दिन के बाद वह सारी डाकुओं की मंडली माँ काली के साधक बन गई। उस दिन सिर्फ उड़ गांव का भविष्य ही नहीं बदला, बल्कि साधक कमलाकांत जी के भी जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ, जब आगे चलकर वह महान सिद्ध तांत्रिक हुए और पूरे भारत में उनकी प्रसिद्धि फैली।